हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए और बहुत 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 मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा वाला धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। आपको हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इग्नोर करें, अगर करती है तो क्लेम करने के लिए जैसे जैसे हमारे अफर्मेशंस आते जाते हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो रीडिंग है वो है यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। ओके, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि क्योंकि मैं आज रीडिंग नहीं करने वाली थी, बट ओके, ये एक बहुत अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स का। ये हो सकता है सबके लिए नहीं हो, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हो। ओके फ्रेंड्स, मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, स्लेवरी। ओके, स्लेवरी। मुझे ओके, वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, मुझे लग ही रहा था कि यही कार्ड बाहर आएगा और यही आया है एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली ये कोई बहुत ही हैप्पी कार्ड्स नहीं आए हैं। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए लग रहा है मुझे मैसेज। फ्रेंड्स, ऐसा है कि कोई फीमेल एनर्जी है, ठीक है, कोई फेमिनिन एनर्जी है। इतने ज़रूरी नहीं है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की ही है या महिला ही है। ओके, फेमिनिन एनर्जी मेन में भी होती है। ओके, ऑलराइट, तो ये कोई फेमिनिन एनर्जी है जो जिनको किंगडम का मतलब तो नहीं पता है, मतलब एक राज्य और मतलब सच में राजा रानी होते हैं ना, ठीक है, किंग क्वींस, जिनका राज्य होता है, जिनका एक्चुअली राज चलता है। ओके, ये वो तो नहीं है, लेकिन इनको अपने आप को वो समझना और दिखाना पसंद है। ओके, अपना राज चलाना, अपना आई डोंट नो, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है, अपनी हेकड़ी दिखाना, अपना ये दिखाना कि मेरी चलती है या मेरी ही चलेगी। ओके, सो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी फीमेल या फिर फेमिनिन एनर्जी है जिनको अपनी हेकड़ी चलाने की, अपना प्रभुत्व जमाने की और लोगों से अपना काम करवाने की, अपने इच्छा अनुसार लोगों को घुमाने की बहुत ज़्यादा आदत है, शौक़ है, या उनका ये जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, उनको कोई और तरीका आता ही नहीं है। पैसे की उनको कोई कमी नहीं लग रही है मुझे। स्टाइल बहुत मतलब ठीक है, एवरेज टाइप का स्टाइल है, लेकिन उनको लगता है कि उनका स्टाइल बेस्ट है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो वेल ये थोड़ा सा जोक टाइप मुझे फीलिंग आई, लेकिन ये इस पे बोलने में जितनी भी या सुनने में अगर हंसी भी आती है फ्रेंड्स, लेकिन ये थोड़ी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से हो सकता है कि आपको कहीं दूर जाना पड़ा हो, अपनी फैमिली को लेकर के अलग होना पड़ा हो, या वो ये चाह रहे हो कि आप अपनी फैमिली को लेकर के अलग हो जाएं। वो शायद ये हो सकता है कोई प्रॉपर्टी की, ज़मीन का मामला लग रहा है मुझे, ज़मीन, खेत, पैसा, प्रॉपर्टी। ओके, उनको है ना स्लेवरी कराने की मतलब, और हाँ, उनको वो लोग भी पसंद है जो चाकरी करते हैं। चाकरी देखो, एक होता है जो ये काम करता है, ठीक है, वो होता है सर्वेंट, वो होता है नौकर। एक होता है चाकर। चाकर वो होता है जो चापलूसी करता है और काम करता है। ठीक है, इनको चाकर रखने की बहुत बीमारी है, ठीक है, कि चापलूसी करो मेरी,
ठीक है। अगर आप उनकी चापलूसी कर रहे हो ना, आप उनको कह रहे हो कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने महान हो, आपके सभी कार्य बहुत ग्रेट हैं, है ना, तो वो खुश हैं और आपको भी है ना जीने देंगे वो, ठीक है। लेकिन उनको ना ये चाटुकारिता करने वाले लोग पसंद हैं। तो वो छोटे छोटे टोकन, या तो किसी को पैसे देके, या किसी को छोटी मोटी, वो बोलते हैं ना कि मतलब कि अपना कोई नौकर है तो उसको 10 रुपये देने थे, 10 की जगह 20 दे दिए, ठीक है, या ऊपर से कुछ और सामान दे दिया और उससे अपने काम करवाने शुरू कर दिए किसी और के खिलाफ़, या अपने काम बनवाने शुरू कर दिए, ऐसे करके ना। तो उनको ना चाकरी करवाना होता है, ठीक है। इनको ना वो पसंद है कि जैसे तोता होता है फ्रेंड्स, राइट, तो जो आप बोलोगे एज अ पेट, ठीक है, तो वो तोता उनकी तरह वो बोलने लगता है, ठीक है। जो आप उसको सिखाओगे तोते को, वो वैसी की वैसी बात बोलने लगता है। आप अच्छे हो, वो बोलेगा हाँ आप अच्छे हो, है ना। तो इनको ये जो एक फेमिनिन एनर्जी है आपके जीवन में, इनको चाकर और ऐसे तोते टाइप के लोग पसंद हैं, जो रट कर के वो बोलता रहे जो उनको सुनना पसंद है। और उन्होंने ये बहुत साजिशें की हैं कि वो मतलब आप दूर हो जाओ। शायद आप वो चाकर टाइप के इंसान नहीं हो, आप कहते हो कि भाई आप अपनी इज़्ज़त में रहो और हम अपनी इज़्ज़त में, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको उनकी वजह से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको वो इस फीमेल एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, ओके। और आपका मन विचलित है, आपको शायद गुस्सा भी इतना आया हुआ है कि आप रोते भी हो, आप अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हो, और बहुत बार सेल्फ ब्लेम यानी कि खुद को दोष देते हो कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई, मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा। या तो ऐसे खुद को बोलते हो, या आप सारी चीज़ों में अपनी गलती ढूंढ करके ये चुप होके बैठ जाते हो कि हाँ ठीक है, मेरी किस्मत ख़राब है या मेरे कर्म ख़राब है, ठीक है। और इस चक्कर में मैं आपको बता दूं कि आप कितना भी फ्रीडम चाहते हो फ्रेंड्स, लेकिन जब हम गुस्सा भी कर रहे होते हैं ना किसी की वजह से, तो भी हम एक्चुअली उस इंसान की गुलामी ही कर रहे होते हैं, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक तो इतना विचलित मत होइए, ठीक है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको कि आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको बहुत सारे रीज़न्स दिए जाएंगे कि आपको बहुत गुस्सा है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने मन को विचलित होना छोड़ें। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि सर में बहुत दर्द होता होगा, हो सकता है आपको हाथों पैरों में दर्द होता हो, ठीक है। कमर में पेन दिखाई दे रहा है मुझे, बैक पेन, शायद नी पेन हो सकता है, आपको घुटने में दर्द हो सकता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम मुझे काफ़ी नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप प्यार के लिए जगल कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार मिल जाए और थोड़ा सा पैसा और स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, ठीक है, और वो हो नहीं रहा है। वो हो नहीं रहा है, उसका एक ही मात्र रीज़न है कि आप अपना सारा फोकस उस फेमिनिन एनर्जी पे लगा रहे हो। देखो, फेमिनिन एनर्जी, मैं रिपीट करूँगी कि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं किसी औरत या आदमी मतलब जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैन में भी फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है, ओके। सो ये जो फेमिनिन एनर्जी है, इस एनर्जी की वजह से ये पर्टिकुलर इंसान जो भी है आपके जीवन में, ये आपको गुस्सा भी अगर दिला करके अपने काम करवा लेते हैं ना, और अपनी बात प्रूव कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसे भी चाकरी करवाना ही कहते हैं। आप कहीं ना कहीं तरीके से आप हंस के, रो के, गुस्से में, कैसे भी आप वो ज़िंदगी जी रहे हो जो वो चाह रहे हैं, तो आप उन्हीं की चाकरी कर रहे हो ना, ठीक है। आप उनका पॉइंट प्रूव कर रहे हो बेसिकली, अगर आप उनके गुस्सा दिलाने पे गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। मुझे ऐसा बहुत सारी ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक्स हस्बैंड या एक्स किसी रिलेशनशिप की माँ, फादर, ब्रदर, भाभी, या ऐसे कुछ लोग हैं जो, या हस्बैंड के साइड के लोग, या हस्बैंड हिमसेल्फ, या मतलब एग्जैक्टली मुझे सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया। तो ये टाइप के जो लोग हैं जो सेटल्ड है, जो ठीक है, लेकिन वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई सेटलमेंट ना आए, ठीक है। ये लूज़र ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर हैं, ये एक्चुअली सेटल्ड दिख रहे हैं लेकिन ये भी कोई सेटल्ड नहीं है।
आप बहुत जल्दी देखोगे कि ये अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, इनको अपना घर बेचना पड़ेगा, ठीक है। इनको अपने पत्नी बच्चा या इनका जो भी करंट इनका जो भी रिलेशन है उसको छोड़ करके इन्हें जाना पड़ेगा, मतलब उनको छोड़ करके या उनको ले करके, लेकिन उस जगह से उनको मूव आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि उनको लाइफ में स्टेबिलिटी आए। उनके पास ग्राउंड नहीं रहेगा जाने के लिए, ठीक है। आज की डेट में भी वो अगर स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में ऑनेस्टली स्टेबिलिटी होती है वो अपनी स्टेबिलिटी को एक्चुअली इन्जॉय कर रहा होता है। जो इंसान अपनी स्टेबिलिटी को इन्जॉय नहीं कर सकता है, मतलब वो अनस्टेबल फील करता है, ठीक है। तो आपको गुस्सा करने की या किसी की स्लेवरी करने की या किसी और की वजह से अपने इमोशंस को हर्ट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आइए हम ओशो गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स, इसलिए मैं रीशफल करूँगी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स का संदेश मेरे फ्रेंड्स के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज का जो आपका अफर्मेशन है वो है यूनिवर्स लव्स मी, ओके। यूनिवर्स लव्स मी, ठीक है। यूनिवर्स या मदर नेचर या माता प्रकृति माँ मुझे प्यार करती हैं, ओके। ये है हमारा आज का अफर्मेशन। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखने ना भूलें, ठीक है। चलिए, हमें एक कार्ड मिल गया है, ओके। लेटिंग गो, एग्जैक्टली, यू नो, उनके लिए जो आपसे चाकरी करवाना चाह रहे थे वो जाना ही पड़ेगा उनको। जो चाह रहे थे कि आपको वो गुलाम करके रखें, उन्हें जाना ही पड़ रहा है और वो जाएंगे ही फ्रेंड्स, ठीक है। और आप देखोगे कि उनकी ज़िंदगी की हर प्रकार की स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, एंड फॉर एवर, एंड यू हैव टू लेट देम गो। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। आप इस ब्लेसिंग को प्लीज़ स्वीकार कीजिए, ठीक है। ये देखिए, यूनिवर्स से जो मैसेजेस आते हैं ना डायरेक्ट, वो इतने सटीक और इतने क्लियर होते हैं कि मतलब मुझे यूनिवर्स के संदेश वाली रीडिंग मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसमें कोई भी अस्पष्टता नहीं होती है। आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि ये जो है ना, आपके जिन्होंने आपको गुलाम बना करके रखने की कोशिश की ना, वो रटे हुए बातें बोलने के लिए जो आपको कहा, प्रेशराइज़ किया, आपके दिमाग पे जोर डाला, उस इंसान को खुद को यू नो अब उनके अपनी ज़िंदगी में से सारी स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप ये देखोगे कि मई और जून आने वाले 5वें या 6ठे महीने से, ठीक है, आप देखोगे कि ये शब्द फलीभूत हो रहे हैं, ठीक है। आइए हम आपके लिए इस डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। द हेरोफेंट, एग्जैक्टली। आपका या तो प्रमोशन होने वाला है, आपको कोई ना कोई रिकग्निशन मिलने वाला है। जितना आपके साथ उस इंसान ने गलत किया था, ज़मीन को लेकर के, पैसे को लेकर के, रुतबे को लेकर के, जो कुछ भी आपके खिलाफ गलत गेम खेला गया था, वो सब दूर होगा। आपके हर समस्या का हल मिलेगा, हर समस्या का, ठीक है। एंड दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, आपका तो प्रमोशन होने वाला है। आपके पास कोई ना कोई पैसे का कोई ना कोई बहुत बड़ा और अच्छा साधन आने वाला है, ठीक है। क्या बात है दोस्तों। हो सकता है आपको, मतलब आपको कोई पब्लिक रिकग्निशन मिले, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको शायद कोई अवार्ड मिले, कोई रिवॉर्ड मिले, या मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे, यू नो, कॉलोनी में, आपके समाज में, आप जहाँ पे भी हैं उसमें आपको, या हो सकता है आपकी शादी हो रही हो, उस शादी में आपको बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत पैम्पर किया जाए। बहुत बहुत बधाई हो। इन एनी केस जो भी होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेकिन अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं राइट नाउ। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक लग रहा है दोस्तों मुझे, लेकिन आप अपनी बात को कहें, लेकिन अपनी बात को गंवाएं नहीं, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ कि इररेलेवेंट जगहों पे कुछ भी नहीं कहना है दोस्तों, ठीक है। उतना ही कहिए जितना आपको यू नो सही लगता है, राइट।
उतना ही कहिए जितना आपके लिए मतलब मन को शांत रखता है, ठीक है। किसी को कुछ बताने के चक्कर में अपने मन की शांति नहीं खोनी है। अपने मन की शांति दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है दोस्तों, जिसको किसी के लिए भी सैक्रिफाइस नहीं करना है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस डेक से भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। क्या बात है दोस्तों, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दीज अमेजिंग कार्ड्स, थैंक यू सो मच। आई एम प्रेजेंस, वाओ नाइस, आई एम दैट आई एम। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको किसी की भी चाकरी करने की, किसी की भी गुलामी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। आप हैं, देखिए, आई एम दैट आई एम, मैं जो वो हूँ मैं हूँ, अच्छा या बुरा, ठीक है। मेरा रंग गोरा है या काला है, मैं पतला हूँ मोटा हूँ, पतली हूँ मोटी हूँ, कम कमाती हूँ ज़्यादा कमाता हूँ, मुझे रेड कलर पसंद है या ब्लू कलर पसंद है, या मुझे बहुत ही पोल्का डॉट्स पसंद है, या मुझे खाने में XYZ खाना पसंद है, या जो कुछ भी है, मैं हूँ। मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे भी उस परमपिता परमेश्वर महादेव ने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। उनके आशीर्वाद से हम हैं, ठीक है। और आप प्लीज़ अपने धर्म के अनुसार इसे लें। ये धर्म स्पेसिफिक या जाति स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आई एम प्रेजेंस, आप बिलीव कीजिए। आपकी एज 40s में हो सकती है फ्रेंड्स, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स 40 के सीरीज़ में हो सकते हैं, ठीक है। कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 में हो सकते हैं। कमेंट डालना ना भूलें फ्रेंड्स, ठीक है। कि यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, यूनिवर्स लव्स मी, ओके। ब्रह्मांड मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, ओके। और उस प्यार को रिसीव कीजिए फ्रेंड्स। मुस्कुराइए, अपने आप को देख के मुस्कुराइए, मुस्कुरा के ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत 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 सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। उसे स्वीकार कीजिए, ओके। ऑलराइट, क्या सुंदर एनर्जी है। सी, आई एम प्रेजेंस, ओके। एक्सपांड योर स्टेलर गेटवेज, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने सोचने के दायरे को बढ़ाइए, छोटी चीज़ों में मत अटकिए, क्योंकि वो जो इंसान है ना, जो आपसे स्लेवरी करवाना चाहते हैं, देखिए, इतनी तुच्छ सोच सिर्फ वही रखता है जो तुच्छ होता है। एक्चुअली जो सोच होती है ना, वही उस इंसान की एक्चुअल वर्थ को प्रूव करती है, ओके। तो ये जो इंसान है, जो आपको ये अक्सर करके ना मदर इन लॉज की बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने खुद ने ज़िंदगी में स्ट्रगल किए होते हैं, या न जाने क्या दिक्कत होती है, उनको लगता है कि वो अपनी बहू से, अपनी डॉटर इन लॉज से कुछ पता नहीं क्या ही करवा लें, जब उनको शांति पड़े लाइफ में, पर नहीं पड़ती है। कोई बात नहीं, ऐसा हस्बैंड्स के साथ में भी होता है, ऐसा वाइफ्स के साथ में भी होता है। लोग सैडिस्टिक हो जाते हैं न जाने क्यों, और अपनी ज़िंदगी जीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। एनीवेज, मेरे सामने बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं। कभी किसी लाइव सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों की भी कहानियाँ सुनूँगी। बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है। एनीवेज, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी रिसीविंग एनर्जीज़ को बढ़ाइए फ्रेंड्स। अपने दोनों हाथ खोल के भगवान को धन्यवाद दीजिए, और जो आपको मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और जो आपको चाहिए उसे खुले दिल से मांगिए, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जो ये आपके फेमिनिन एनर्जी है ना, जो इन्होंने ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आपको स्लेव बनाने की, रखने की कोशिश की है, आपको गुस्सा दिलाया है, आपके भावनाओं के साथ खेला है, ठीक है, आपके दिल के साथ खेला है, उन्हें जाने दीजिए, ठीक है। ऐसा भी होता है ना कि किसी इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो आप उस इंसान की वैल्यू अपने हाथ से ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसको अलाउ मत कीजिए बिल्कुल भी कि वो आपकी भावनाओं के साथ खेले, ठीक है। आइए अब हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं दोस्तों। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वो प्लीज़ व्हाट्सएप करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है।
एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करें फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस, आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए लेटिंग गो के नीचे आया है। लेट गो करने का सबसे अच्छा और एकमात्र इफ़ेक्टिव तरीका है फॉरगिवनेस। आपको उन लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। ये जो जिसने आपकी ज़िंदगी में डेविलिश एनर्जी को घुसाया है, आपको उसे क्षमा करना चाहिए फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हो सकता है कि वो इंसान आपसे उम्र में बड़े हों, लेकिन बड़प्पन जो होता है ना, वो एक क्वालिटी होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े उम्र में बड़े होने के बाद भी लोगों के अंदर बड़प्पन नहीं आ पाता। लोग वो तुच्छता और नीचता छोड़ नहीं पाते। ठीक है, तो आप बड़े बनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ना आपको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स सब कुछ आ रहा है, ठीक है, देयर इज़ एक एग्जाम्पल देती हूँ फ्रेंड्स कि जैसे आपने सपोज़ कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया, ठीक है, इसको कंपैरिजन कीजिए कि आपने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने कहा तथास्तु, हाँ ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अब उसी तरह खाना आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आपने अपना अगर सपोज़ आपके घर में सारे बर्तन किसी ना किसी चीज़ से भरे हुए रखे हैं, तो नया जो आपने खाना ऑर्डर किया है आप वो कहाँ रखोगे? देयर इज़ नो स्पेस फॉर न्यू थिंग, है ना। उसी तरह जब आपने कोई दुआ मांगी, आशीर्वाद की तरह आपकी दुआ स्वीकार हुई, अब आपके पास में वो दुआ आ रही है, ठीक है। अगर आपने वो टॉक्सिक चीज़ें और टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी में भर रखा है, उन्हीं पे ध्यान लगा रहे हो, तो आप वो अच्छा इंसान या अच्छे सर्कमस्टांसेस को आप कैसे अपने जीवन में आने दे पाओगे? ठीक है, इसके लिए आपको उनको लेट गो करना पड़ेगा। और लेट गो करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें माफ़ कर दो कि हाँ भाई ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहो। क्योंकि देखिए, जिसकी फितरत ख़राब है ना दोस्तों, उससे दूर रहना चाहिए। वो उस फितरत को आप पहचानिए, ठीक है। अगर किसी की फितरत में बेईमानी है तो आप उससे दूर हो जाइए। कुछ लोग भले बन के भला करने के लिए आगे आते हैं और 2-4 भले काम कर भी देते हैं, बट देन दे प्रूव टू बी फ्रॉड, ठीक है। अब जब कोई सामने वाला एक बार ये प्रूव कर दे कि वो फ्रॉड है, वो आपकी मेहनत पे हक मार रहा है, आपके लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है, ठीक है, आपकी चीज़ पे अपना हक जमा रहा है, तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। उस इंसान को जाने दीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जाने जैसे आपने दिया और उनको माफ़ करके जाने दीजिए। जब जब दिमाग में आए तब तब माफ़ कीजिए, क्योंकि माफ़ करने का जो प्रोसेस होता है वो एक बार में कंप्लीट नहीं होता। अगर किसी ने आपको इतना बड़ा हर्ट किया है तो वो बार बार घूम के मन में आता है कि नहीं, इसने मेरे साथ ये किया था। बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी जो रिपीट होंगी, तो उस इंसान पे गुस्सा भी रिपीट होगा, ठीक है। वो भावनाएं जो मन में घुसी हुई थी वो फिर रिपीट होंगी। लेकिन दोस्तों, हमको क्या करना है? रिपीटेडली क्षमा करना है और बोलना है कि मेरी ज़िंदगी इस इंसान की ज़िंदगी से बेहतर है, इसलिए ये इंसान जाए भाड़ में। भगवान इनके कर्मों की इनको उचित दंड ज़रूर मिले। उचित दंड की प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप जा कर के कुछ माफ़ करने का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी और भगवान बस तो उसको कभी मतलब इस जन्म में, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो बिलीव यही है कि भाई इसी जन्म में सब अपने अपने कर्म भोग के जाएं, जिससे अगले जन्म में आप जिनसे मिले वो नए लोग हैं और नए अच्छे सर्कमस्टांसेस हों, ठीक है। इस जन्म के सारे अकाउंट क्लोज़ करके जाइए। ये मेरा विचार है, आप मतलब ये और इसको लाइटली लें प्लीज़, है ना, ज़्यादा सीरियसली नहीं, ठीक है। तो इसी जन्म में उनको जो भी मिलना है वो मिले, इसके लिए आप उन्हें क्षमा करें और लेट देम गो। लेकिन अगर वो आपके जीवन में इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो भी सही स्टेप्स लेने हैं टू शो देम देयर लेवल, प्लीज़ टेक दैट। कोई गलत काम नहीं करना है, ठीक है। किसी भी तरीके का गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे देश में कानून व्यवस्था सब कुछ है, हर प्रकार की सुरक्षा एजेंसी है। हेल्प मांगिए, आपको हेल्प आएगी, ठीक है। एनीवेज फ्रेंड्स, सो ये आपकी रीडिंग थी। मुझे नहीं पता है, मेरे एंजल्स ने मुझे ये पर्टिकुलर बातें कहलवाई हैं, मतलब मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्हें कुछ सुनने की ज़रूरत थी। और अगर ये रीडिंग आप तक आई है
आपके लिए ये रीडिंग कहीं ना कहीं, चाहे इसका कोई पोर्शन ही, लेकिन ये आपके लिए था, ठीक है। एनीवेज, रीडिंग को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, ग्रोथ को क्लेम कीजिए। अब हम आपकी येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं, ओके। तो ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2। अब अपना एक क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। पॉज करना है या मेडिटेशन करना है कीजिए, एंड देन आपके पहले सवाल का जवाब है यस। वाओ, इट्स नाइस। चलिए अब आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। आपके दूसरे क्वेश्चन को के लिए आप चाहें तो पॉज करें या मेडिटेट करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है वाओ, दिस इज़ ऑल्सो यस फ्रेंड्स, दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ सो ग्रेट। आपके दोनों ही सवालों के लिए ये, अगर आपने एक ही क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से तो ये रिकन्फर्मेशन था, और अगर 2 अलग अलग थे तो भी बहुत क्लियरली यस आया है। यानी कि यूनिवर्स के ये रीडिंग है, यूनिवर्स आपको तथास्तु कह रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखे, यूनिवर्स की दुआएं आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, ये बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे बहुत ही प्लीजिंग फीलिंग हो रही है, ये बहुत अच्छी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय कीजिए। ज़िंदगी के हर क्षण को खुश रह करके एंजॉय कीजिए, ठीक है। दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी को ढूंढिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।